लोगों को जुआरी बनाना, शराबी बनाना, बेकार निठल्ला और बेरोजगार बनाना बहुत ही आसान है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसी तरीके के देश के लाखों युवा बेरोजगार जो पढ़ लिख कर के कुछ बेहतर कर सकते थे, कुछ अच्छा कर सकते थे, आज वो कोई जुआरी बन चुका है, कोई शराबी बन चुका है या फिर वो बेरोजगार बैठा है अपना एक बड़ा नुकसान करके। और ऐसा करने में हमारे देश के बड़े-बड़े चेहरे जिसे हम आज बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटी के नाम से जानते हैं, हीरो, हीरोइन, अभिनेता या क्रिकेटर, इन लोगों की एक बड़ी भूमिका रही। क्योंकि आप सबने ड्रीम इलेवन, चिकन रोल, लूडो, रमी सर्कल या कैसीनो, प्लान क्रेज़ जैसे सैकड़ों गेमों के बारे से आप सबने सुना होगा। और इन सैकड़ों गेम जब आई, तो इस गेम का भरपूर प्रचार-प्रसार किसी ने किया है, तो ऐसे ही सेलिब्रिटी ने किया है। इसी तरीके के बड़े-बड़े अभिनेताओं ने, जिनके बड़ी-बड़े फैन फॉलोइंग हुआ करते हैं। आपने देखा होगा कि टीवी में या न्यूज़ चैनल में, फेसबुक में, इंस्टा में, तमाम सोशल साइट में लगातार इसी तरीके के जो ऑनलाइन गेम, इसे गेम नहीं, इसे सीधे तो हम जुआ ही कहेंगे। ऐसे जुआ का प्रचार-प्रसार करते आप सबने बखूबी देखा होगा। नतीजा क्या निकला? नतीजा कुछ सालों में हमारे देश के एक बहुत बड़ी युवा की आबादी जो है, चाहे वो लगभग अगर देखा जाए तो अधिकांश 15 से 20-25 साल के जो युवा वर्ग है, जिसे पढ़ लिख करके लाइफ में कुछ बड़ा करना था, जिन्हें डॉक्टर बनना था, इंजीनियर बनना था या फिर आगे पढ़ाई करके कुछ अच्छा भविष्य उनका सुनहरा नजर आता था, वो अंधकार में डूब गया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब कुछ हुआ सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन गेम से। कहीं ना कहीं इस ऑनलाइन गेम से कितना बड़ा नुकसान हुआ है, ये आज सरकार के एक फैसले से नजर आता है। बखूबी इसे आप समझ सकते हैं। लेकिन जितनी बड़ी भूमिका इस देश के जितने बड़े सेलिब्रिटी के हैं, उतनी ही अहम भूमिका आम जनता या खेलने वाले लोगों की भी है। क्योंकि लोगों की मानसिकता इतनी कमजोर हो गया है कि उनके अंदर क्या सही है, क्या गलत है, कितना सही है, कितना गलत है, कभी भी इसमें फोकस नहीं किया और ना ही करने वाले। क्योंकि सीधा खुद इस तरीके गेम में बिना सोचे समझे, बिना उसका लाभ हानि को समझे, बिना उसके बारे से जाने कूद जाते हैं। और नतीजा क्या आता है? नतीजा आता है कि अपना करियर बर्बाद कर लेते हैं या एक हद तक अपना खुद का बड़ा नुकसान कर लेते हैं। सरकार आपके बारे में बाद में सोचेगी, आपका ठेका सरकार बाद में लेगा। पहले खुद को यह जानना होगा कि अब आप क्या कर रहे हैं। अब देखो, आप ही देख लो, लाखों लोग करोड़ों रुपए जुआ में हार गए, बर्बाद हो गए, कर्ज में डूब गए। जब कुछ ना बचा तो तब जाकर जुआ खेलना बंद किए हैं या इस तरीके के गेम को खेलना बंद किए हैं। और सरकार को कब समझ में आया? लाखों लोग करोड़ों रुपए बर्बाद करके कर्ज में जब डूब गए, लोग डिप्रेशन में चले गए, कई युवाओं ने अपनी जिंदगी तबाह कर ली। पढ़ लिख करके जिन्हें आगे बढ़ना था, जिनके भविष्य था, वो डिप्रेशन में आकर अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर ली या फिर मौत के खाई में ढकेल दिया। तब जाकर सरकार जागी है। हालांकि हम इसका भी खूब स्वागत करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि सरकार आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों या कुछ समय बाद जागा तो सही कि ऐसे ऑनलाइन गेम को लेकर एक बिल पास किया गया है, जिस बिल में इस तरीके गेम को पाबंदी लगाई जाएगी। अब आप सोचिए, ऐसे गेम जिसे आप सबने आपके गांव में कई बड़े सारे लोगों को आपने मोबाइल पकड़ कर देखा होगा, कोई रमी सर्कल खेल रहा है, जो क्रिकेट की टीम बना रहा है, लाखों पैसे खर्च कर दिया, कोई चिकन रोल या फिर कोई प्लेन उड़ा रहा है, प्लेन उड़ते उड़ते जा रहा है, क्रैश हो गई, ओ मैं हार गया। इस तरीके तमाम ऐसे चीजें आपने गांव गलियों शहर सारे चौक चौराहों में इस तरीके देखा होगा। आज इन सब गेम पर सरकार बैंड लगाने जा रही। हालांकि अभी ये पूरा रूल रेगुलेशन पास नहीं हुआ है, अभी ये प्रस्ताव लाया गया है, हालांकि इसमें अधिकांश जो है वो सहमति बन रही है। लेकिन सरकार इसे पहले भी रेगुलेट कर सकती थी, सरकार इस पे पहले भी नियंत्रण कर सकता था। क्यों? जब इस तरीके के जब गेम बनाया जाता है तो क्या उसे रेगुलेट नहीं करना चाहिए? जब देश में या कोई भी देश में या इस तरीके के सॉफ्टवेयर या ऐप के माध्यम से ऐसे जुआ वाली जब गेम बनाया जा रहा था, तो उस समय सरकार इसे क्यों रेगुलेट नहीं की गई?
उस समय सरकार इसे क्यों नियंत्रण नहीं किया गया? इस तरीके गेम जब लॉन्च किए जाते हैं तो इस पे क्यों सरकार फोकस नहीं किया गया कि आखिरकार ये चिकन रोल है क्या? इसे कैसे खेले जाते हैं? इसे कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं? इसके क्या फायदे होंगे? इसके क्या नुकसान होंगे? इन तमाम चीजों को लेकर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और बड़े-बड़े सेलिब्रिटी टीवी में प्रचार करते रहे, भर-भर के प्रचार करते रहे और आज नतीजा जब लोग नुकसान पे गए, लोग मरने लगे, लोग तबाह होने लगे, लोग कर्ज में डूबने लगे, तो सरकार जाग रही है। फिलहाल आप बताएं कि इस तरीके के जो गेम है, उसे बंद कर देना चाहिए नहीं या नहीं करना चाहिए? ये आप जनता खुद तय करें, खेलने वाले युवा तय करें। आप सब बताएं कि ऐसे बिल पहले ही पास कर देना चाहिए था या ले आना चाहिए था या फिर इस तरीके के बिल पे बिल्कुल उसे जारी कर देना चाहिए और उसे लागू कर देना चाहिए ताकि इस तरीके के जो जुआ है देश में, आप सबने अमूमन देखा होगा कि जुआ खेलना अपराध है, ताश खेलते हुए, 52 पत्ते खेलते हुए पुलिस पकड़ती है, लेकिन इस तरीके का ऑनलाइन गेम एक बड़े पैमाने पे चल रहा है। अब ऐसे चीज़ों पे रेगुलेट करना शुरू कर दिए, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे गेम को पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए? इसके लिए रूल रेगुलेशन लाने चाहिए, इसक पाबंदी लगानी चाहिए? अगर आपको भी लगता है, तो इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और शेयर करने के बजाय आप अपने लोगों को सबसे पहले जागरूक करें। इस तरीके की किसी भी गेम या किसी भी गलत धंधे या किसी भी जुए की लत लगने से पहले या उसे खेलने से पहले आप लोगों को जागरूक करें कि ऐसे चीजों से दूर रहें, थोड़ा सावधान रहें। खबर आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इसे लोगों तक पहुंचाएं।